हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने स्कैटर डायग्राम का मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लिए थे, और उससे पहले वाली वीडियोस में अपन स्कैटर डायग्राम मेथड देख चुके हैं कोरिलेशन निकालने का, कार्ल पियर्सन का मेथड देख चुके हैं, और रैंक कोरिलेशन भी अपन देख चुके हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको वो वीडियोस वहां पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मेरिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके अंदर अपन को क्या देखना है, मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने हैं। स्कैटर डायग्राम की भी अपन ने मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों देख लिए थे, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें तो इसके मेरिट्स क्या हैं, तो देखो क्या हो सकता है अगर स्कैटर डायग्राम के कुछ जो डीमेरिट्स थे, ठीक है, उसके कुछ डीमेरिट्स को फुलफिल किसने किया, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ने किया, तो उसके जो थोड़े बहुत डीमेरिट्स थे वो किस में आ जाएंगे, वो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के मेरिट्स में आ जाएंगे। तो देखो क्या है ये, इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये क्या है, सबसे पॉपुलर मेथड है दो वेरिएबल में कोरिलेशन फाइंड करने का, ठीक है। क्योंकि अगर अपन स्कैटर डायग्राम की बात करें तो उसमें इतने प्रॉपर नहीं होता था, और उसके अंदर कितनी डिग्री है, हाई डिग्री है, लो डिग्री है, ये तो पता चल जाता था, बाकी कितना हाई है और कितना लो है वो नंबर के फॉर्म में अपन को पता चलता नहीं था। तो इसमें ये चीज़ पूरी हो गई, और इसलिए ये क्या बन गया, सबसे पॉपुलर मेथड बन गया है, ठीक है। इट एक्सप्रेस द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ चेंज इन टू वेरिएबल। ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, प्लस ये क्या बताता है, डिग्री भी बताता है कि कितना डिग्री है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो देखो अपन को पता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। स्कैटर डायग्राम में अपन सिर्फ ये देखते थे कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब अगर इसके आसपास है तो ये क्या है, हाई डिग्री है, और इसके आसपास है तो क्या है, ये हाई डिग्री है, और अगर थोड़ा थोड़ा दूर दूर है तो लो डिग्री है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो नो कोरिलेशन है। ये अपन देखते थे। अब बात करें अपन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो अगर कोई चीज़ माइनस में आ रही है तो अपन को पता चल जाएगा वो क्या है, नेगेटिव है, और अगर कोई चीज़ प्लस में आ रही है तो वो चीज़ अपन को पता चल जाएगा पॉजिटिव है। अब वो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है कितनी ज़्यादा नेगेटिव है वो अपन को डिग्री से पता चल जाता है। कैसे कि अगर कोई चीज़ 0.99 से 75 तक है प्लस में तो क्या है, पॉजिटिव हाई डिग्री है, और अगर माइनस में होगा तो नेगेटिव हाई डिग्री, और अगर वो 75 से 25 तक है, 0.25, ठीक है, यहाँ तक है, ये क्या है, मॉडरेट डिग्री है एक तरीके से। और अगर अपन बात करते हैं 0 से 25 तक की, अगर ये बात करते हैं तो ये क्या है, लो डिग्री है। तो इससे अपन को पता चल जाता है कितना डिग्री है। अगर ये माइनस में होगा तो नेगेटिव होगा, और प्लस में होगा तो पॉजिटिव होगा। समझ गए इस बात को। तो ये क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और डिग्री भी बताता है कि हाई डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है या लो डिग्री है। ये तीनों चीज़ें बताता है। इट समराइज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन ए सिंगल नंबर। और देखो क्या हो सकता है कि जैसे इसके अंदर तो कैसे ग्राफ यूज करता था, किसमें, स्कैटर डायग्राम में, और इसके अंदर क्या होता है, ये एक सिंगल नंबर से बता देता है कि अगर अपना कोरिलेशन 0.85 है, ठीक है, तो इस नंबर ने ही अपन को सारी चीज़ें बता दी कि ये पहली बात तो पॉजिटिव है, तो क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब ये क्या है, 85 है, यानी ये 75 और 99 के बीच में है, तो एक तरह से ये क्या है, ये हो गया है अपना हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो मतलब इस नंबर ने अपन को सारी बात बता दी। तो इस हिसाब से क्या है, ये समराइज कर देता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन को, किसमें, एक सिंगल नंबर में। इट शोज द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स। अब दो फैक्टर्स है, अगर अपन लेते हैं एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल, इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है, और रिलेशनशिप है भी या नहीं भी है, वो भी चीज़ अपन को कौन बता देती है, वो अपन को ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बता देता है। ये चीज़ स्कैटर डायग्राम में बताता था, बाकी ये भी बता देता, तो इसके भी क्या है, ये मेरिट में है। समझिए इस बात को। फिर अगर अपन बात करते हैं, इट कैन डिटरमाइन द करेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब ये क्या बताता है, करेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताता है। अगर अपन ने स्कैटर डायग्राम की बात करी थी तो इसमें क्या होता था, हर एक जना जब बनाता था तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ सकता था। बाकी जब अगर अपन इसको निकालने की बात करें, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूले से होता है तो सबकी कोई भी निकाल ले उसमें फ़र्क आने के चांसेस नहीं है। अब अगर अपन बात करें कि अपन इसको स्कैटर डायग्राम से क्यों कंपेयर कर रहे हैं,
अपन स्कैटर डायग्राम से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि उसके जो डीमेरिट्स थे वो इसके थोड़े बहुत मेरिट्स में आ गए हैं, और उसको अगर अपन समझ गए एक तरीके से तो इसको समझना भी बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए अपन उससे कंपेयर करके चल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो भी बैठ जाए और ये भी बैठ जाए। तो इसके कौन कौन से पॉइंट थे एक बार वापस देख लो मेरिट्स के। ये क्या है, सबसे पॉपुलर मेथड है क्यों और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये क्या डायरेक्शन बताता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव है। और क्या बताता है, डिग्री बताता है कि हाई डिग्री है, मॉडरेट है या लो है। ठीक है, फिर क्या करता है, ये समराइज करता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन एक सिंगल वर्ड के अंदर, यानी सिंगल नंबर के अंदर। जैसे ये एक सिंगल नंबर है, इसने सब कुछ अपन को बता दिया कि ये पॉजिटिव भी है, हाई डिग्री भी है। फिर ये क्या बताता है, ये अपन को ये भी बताता है कि अब्सेंस है या फिर रिलेशन है किसमें, दो वेरिएबल के बीच में। और फिर लास्ट कि ये क्या बताता है, करेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताता है कि ऐसे ओवरऑल या ऐसे नंबर्स में कुछ पॉइंट में ऐसे नहीं बताता है, प्रॉपर बताता है कि हाँ यही है और इतना ही है, ये चीज़ बताता है। फिर अगर अपन बात करते हैं डीमेरिट्स की, डीमेरिट्स क्या है इसके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। सबसे बड़ी बात है कि इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा बड़ा है, उसके अंदर रूट का भी यूज़ हो जाता है, स्क्वायर का भी यूज़ है, आगे आपको निकालना पड़ेगा, ढंग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी जाके ये निकलेगा। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, और कुछ भी अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाती है तो कोरिलेशन गलत निकल जाता है। तो इसलिए कैलकुलेट करना क्या है, डिफिकल्ट है। और अगर अपन स्कैटर डायग्राम की बात करें तो उसके अंदर कैलकुलेशन थी नहीं, पॉइंट्स करने थे कि y पे कितना है, x पे कितना है, पॉइंट लगाने और बन गया। ठीक है, इसके अंदर कैलकुलेशन है। इसलिए इट इज़ अफेक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स। ये क्या होता है, एक्सट्रीम आइटम्स की वैल्यू से अफेक्ट होता है। अगर अपन ने बात करी थी स्कैटर डायग्राम की तो उसके मेरिट में क्या था कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है, और ये क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। तो ये इसका क्या है, डीमेरिट है कि अगर इसके बीच में अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो जाए तो उससे इसकी पॉइंट्स यानी इसका कोरिलेशन जो निकलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलेगा, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, चांसेस हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द अजम्पशन ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये किस अजम्पशन पे चलता है कि लीनियर कोरिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में, मतलब या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर नो कोरिलेशन होगा, मतलब सीधा कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। तो इसके बेस पे ही ये होता है कि मतलब ये मान के चलता है कि उन दो वेरिएबल में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। समझ गए, तो ये क्या है, लीनियर कोरिलेशन मानता है दो वेरिएबल के बीच में। इट कैन नॉट बी यूज्ड क्वांटिटी क्वालिटी सच एज होनेस्टी एंड इंटेलिजेंस। ये होनेस्टी, इंटेलिजेंस यानी क्वालिटेटिव डाटा को मेजर नहीं करता है, उसके बीच में रिलेशन नहीं बता सकता। और ये कमी किसने पूरी करी थी, ये कमी रैंक कोरिलेशन ने पूरी करी थी, क्योंकि जब अपन उसमें बात करते थे तब अपन हर एक चीज़ को रैंक दे देते थे, और उस रैंक देने की वजह से अपन क्वालिटेटिव जो है डाटा उसको भी अपन मेज़र कर सकते थे कि अगर जैसे मान लो कि मॉडलिंग चल रहा है, उसमें कोई फर्स्ट नंबर आता है, कोई सेकंड नंबर आता है, कोई थर्ड नंबर आता है, तो वो क्या है, ऐसे ब्यूटी के बेसिस पे ही क्या करते हैं, रैंक देते हैं। एक तरह से, मेरे को पूरा पता नहीं है, बाकी मैं एक तरह से बता रहा हूँ कि उसको ब्यूटी पे ही देते हैं। बाकी अगर अपन एक तरह से बात करें तो क्वालिटेटिव डाटा को मेज़र करना डिफिकल्ट है, और उसमें कोरिलेशन निकालना तो बहुत दूर की बात है। बाकी इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मेज़र भी कर सकते हैं, और उसको रैंक देने के बाद उस रैंक में कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, कार्ल पियर्सन ये काम नहीं कर सकता था, मतलब कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये नहीं कर सकता है, क्वालिटेटिव डाटा को यूज़ नहीं कर पाता है, बाकी रैंक कोरिलेशन कर देता है, तो वो उसके मेरिट में आ जाएगा। ठीक है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी है, तो जब कैलकुलेशन बड़ी है तो टाइम भी ज़्यादा लगना है, तो ये क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इट रिक्वायर्स केयर टू इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। इसमें क्या है, अपन को बहुत केयर की ज़रूरत है, यानी सावधानी रखने की ज़रूरत है जब अपन कोई वैल्यूज़ पुट कर रहे हो कोरिलेशन के अंदर, कि अगर अपन मान लो कोरिलेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, उसके फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख रहे हैं, बाकी अपन से कोई वैल्यू गलत रखी गई, तब क्या होगा, अपना आंसर ही गलत आ जाएगा। और अपन को जानते ही है कि इसको कैलकुलेट करना भी डिफ़िकल्ट है, टाइम भी बहुत कंज्यूम करता है, कि अगर एक भी डाटा इधर उधर हो गया तो अपना क्या हो जाएगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर अपन को वापस करना पड़ेगा, दिक्कत वही आ जाती है। तो इस हिसाब से क्या है, इस पर बहुत ध्यान रख के काम करने की ज़रूरत होती है। एक बार वापस देख लो क्या क्या है इसके डिफ़िकल्टीज यानी डिमेरिट्स। सबसे पहले तो क्या है, कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट है। फिर देखा कि एक्सट्रीम आइटम से ये अफेक्ट जल्दी हो जाता है।
अब ये लीनियर कोरिलेशन के अजम्पशन पे काम करता है कि यानी किसी ना किसी में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगा, यानी x कोई गुड बढ़ रहा है, x बढ़ रही है चीज़, तो उससे y या तो बढ़ेगी या तो कम होगी या तो कुछ नहीं होगा उसमें। तो मतलब रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता ही है ये। इट कैन नॉट यूज क्वालिटेटिव डाटाज, ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटी सच एज होनेस्टी और इंटेलिजेंस वगैरह को, ऐसी चीज़ को ये नाप नहीं सकता, उनका कोरिलेशन भी नहीं निकाल सकता। इट टाइम कंज्यूमिंग, ये क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इट रिक्वायर्स केयर, इसको केयर की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। कब, कि जब अपन डाटा लिख रहे हो, डाटा को कैलकुलेट कर रहे हो तब। समझ रहे इस बात को। तो ये थे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, थोड़ी ईजी थे, इतना कोई लोड लेने की बात नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।